Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher, and today we are back with the lecture 2 of our chapter 4 of history, which is colonialism and tribal societies. So, without any further ado, let's begin our chapter. We were studying about the effect of British rule on our tribal life, Indian tribal life. किस तरह से ब्रिटिश रूल से इफेक्ट हुई वो हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं. काफ़ी सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे. वो खुद का जो अर्निंग थी, जो डे टू डे लाइफ थी, उसके लिए अर्न कर सकते थे. बट ब्रिटिश रूल जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तो उन्होंने काफ़ी सारे एक्ट्स इम्पोज कर दिए फॉरेस्ट पे, और काफ़ी सारे रूल्स इम्प्लाई कर दिए, एप्लीकेट कर दिए ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन. उस वजह से उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल जीने के लिए, एक स्पेसिफिक वे में अपने जो डे टू डे लाइफ है उसके लिए अर्न करने के लिए भी उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. फॉर एग्जांपल, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले फार्मर्स थे वो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे. जो हंटर गैदरर्स थे उनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया इस वर्क के लिए. तो इस तरह से काफ़ी सारे जो ट्राइबल पीपल थे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया उनकी डे टू डे लाइफ से, और उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ लीड करें. जैसे कि 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे वो फॉरेस्ट में आने लगे. फॉरेस्ट में आते ही उन्होंने क्या करा, फॉरेस्ट की लैंड को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट करा. दे वांटेड टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस. उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय करनी थी, तो इसलिए वो जो ट्रेडर्स थे वो फॉरेस्ट में आने लगे. दे ऑल्सो ऑफर्ड कैश लोन्स टू ट्राइबल एंड वांटेड देम टू वर्क फॉर वेजेस. वो चाहते थे कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो उनसे लोन्स लें और उनके लिए वर्क करें. अब जब ट्राइबल पीपल के पास इतना ज़्यादा पैसा होगा ही नहीं, तो वो लोन्स ले भी लेंगे तो चुकाएंगे कैसे, ये एक बड़ा इशू था. बट दे lured the tribal people to take loans and work for them. The traders and moneylenders lent money to the tribal people and charged high rates of interest on them. उन्होंने क्या स्टार्ट किया, जो भी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे उन्होंने उनको मनी लेंड करना स्टार्ट कर दिया ट्राइबल पीपल को, और उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मनी दी जाती थी. ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टार्ट कर दिया फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल करना एट हायर प्राइसेस, बट दे यूज्ड टू पे लोअर प्राइसेस टू द ट्राइबल कम्युनिटी. ट्राइबल कम्युनिटी को कम प्राइस दी जाती थी, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद उस प्रोडक्ट को सेल करती थी तो वो हायर प्राइस पे सेल किया जाता था. बट अगर कोई ट्राइबल पीपल कुछ गुड्स परचेज करते थे तो वही चीज़ उनको हायर प्राइस पे दी जाती थी. अब उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, वो जो पॉपुलेशन है वो पुअर होती जाएगी. तो ट्राइबल पॉपुलेशन को पॉवर्टी में जीना पड़ा. उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड थे वो भी डिग्रेड होते गए. जो मोनोपोली की स्टेट थी और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की स्टेट थी वो इंक्रीज होती गई. फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होने लगा क्योंकि काफ़ी सारे आउटसाइडर्स ट्राइबल एरियाज में आने लग गए. इससे पहले ट्राइबल पीपल आइसोलेटेड रहते थे, नॉर्मल पॉपुलेशन से काफ़ी दूर रहते थे. बट क्योंकि आउटसाइडर्स ट्राइबल एरियाज में आने लगे तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया. कुछ लोगों ने तो कोर्सिव टैक्टिक्स भी स्टार्ट कर दी यूज़ करनी टू एक्सप्लॉयट ट्राइबल peasants. Middlemen such as moneylenders, traders and revenue farmers took possession of land which led the tribals into a web of debt. अब मिडिलमैन जो हुआ करते थे जैसे कि मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और रेवेन्यू फार्मर्स ने, उन्होंने क्या करा, ट्राइबल पीपल के जो लैंड्स थे उनको लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मतलब ज़मीन के बदले आप लोन देना स्टार्ट कर दिया गया. तो ज़मीन के बदले लोन देना स्टार्ट कर दिया तो ट्राइबल पॉपुलेशन की इनकम इतनी नहीं थी कि वो लोन को चुका सकें, तो वो एक लोन के जाल में ही फंसे रह गए, वो बस कर्जे में ही डूब गए. ठीक है. 19th सेंचुरी में ट्राइबल्स वर एम्प्लॉयड इन मेनी ऑफ द टी प्लांटेशंस ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड. झारखंड की कोल माइंस और असम के टी प्लांटेशंस में कई सारे ट्राइबल पीपल को जॉब्स दी गई. वहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस किया गया. दे वर गिवन जॉब्स थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें लेके जाते थे और उनको वहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करते थे. बट इसकी क्या कंडीशंस रहती थी कि उनको घर नहीं जाने दिया जाता था. अगर उनको एक जगह ले जाया गया है तो वहाँ से उनको घर नहीं जाने दिया जाता था. इतनी सारी जो सिचुएशंस अराइज हो रही थी जिसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने में. तो उसी वजह से अराइज हुए ट्राइबल रिवोल्ट्स, और कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया.
19th और 20th सेंचुरी की बात करें तो इन दोनों सेंचुरीज में काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखे गए हैं हमारी कंट्री में। मेन कॉज क्या था ट्राइबल रिवॉल्ट का? अननेसेसरी लॉज इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस होते ही अननेसेसरी लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। तो इसी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि इन लॉज को हटा दिया जाए या फिर चेंज कर दिया जाए। The new taxes that they had to pay and the exploitation by the traders and money lenders were also the major reasons for the rebellions। मतलब कि जो ट्राइबल पीपल थे उनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, प्लस मनी लेंडर्स जो थे और ट्रेडर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग गए थे ट्राइबल पॉपुलेशन को। इसी वजह से उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ फेमस रिवोल्ट्स के यहाँ पर नाम हैं जैसे कि द कोल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, Bastar rebellion and the Worldly revolt. These are some important tribal rebellions and revolts during the period, and you have to memorize the years of these revolts, okay? These are the most important revolts of that time. First which we are going to study is Santhal rebellion. So एक important rebellion है, important आदिवासी revolt है जिसे कहा गया है संथाल rebellion, which took place between the year 1855 to 1856। जहाँ पर ये हुआ था वो एरिया झारखंड, बिहार और बंगाल के एरियाज़ में आता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब ये जो मेन रिवोल्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ये किसकी वजह से हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने की वजह से। क्योंकि जैसे ही परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ तो जो संथाल पॉपुलेशन थी, संथाल कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन थी, उनके लैंड्स दूसरे लोगों को देने लगे क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम आ गया था। तो ज़मींदार्स भी आने लग गए थे, मनी लैंडर्स आ गए थे ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो जो संथाल पॉपुलेशन के लैंड थे वो किसके पास जाने लगे? जो कि संथाल नहीं थे, जैसे कि मनी लैंडर, ज़मींदार, इनके पास उनके लैंड जाने लगे। अब जो संथाल कम्युनिटी थी ये काफ़ी मिलजुल के रहते थे, एक साथ रहते थे और शेयर्ड वे में यूज़ करते थे लैंड को। इस चीज़ में इनके प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होने लगी, उनको प्रॉब्लम आने लगी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने में। उनको अपने जो भी लैंड्स थे उसके लिए रेंट पे करनी पड़ने लगी ज़मींदार्स को, और उनकी जो लिबर्टी थी वो ख़त्म होने लगी। दे वर फोर्स्ड टू मूव अवे फ्रॉम देयर होमलैंड टू द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल नोन एज दामनी कोह। भागलपुर और राजमहल के बीच की एक जगह है, वहाँ पर उनको फोर्सफुली भेज दिया गया और अपने लैंड्स को छोड़ने को फोर्स कर दिया गया। जिस जगह पर उनको भेजा गया इट वॉज नेम्ड एज दामन ई कोह। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा था रेलवे लाइन का। संथाल परगना एक जगह है, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी थी 1853 में। इसी वजह से उनको उनकी लैंड से बेघर कर दिया गया था, उनको अपने घर से बेघर कर दिया गया था। दिस वॉज ऑल्सो रिजेंटेड बाय संथाल्स एज इट डिस्टर्प्टेड देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। क्योंकि ऐसे जो चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस हो रही थी उसकी वजह से उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थी उसमें खलल पड़ रहा था, उनको प्रॉब्लम आ रही थी और उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसी वजह से संथाल पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्हें अब लगने लगा कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। द संथाल्स अटेम्प्टेड टू एक्सपेल द आउटसाइडर्स हु दे कॉल्ड डीकूस। जो आउटसाइडर्स आने लग गए थे ज़मींदार्स और मनी लैंडर्स, उनको संथाल पॉपुलेशन ने क्या कहा? डीकूस। तो इनको हटाने के लिए संथाल पॉपुलेशन ने अब रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। द संथाल हुल, अ टर्म सिग्निफाइंग अ मूवमेंट ऑफ लिबरेशन, बिगैन इन 1855। क्योंकि ये रोड जो बनने जा रहा था इसकी वजह से जो खासी हिल्स है वहाँ से ये रोड गुजरना था, और ऐसा होने से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। खासी ट्राइबल एरियाज़ में उनको वहाँ से मूव करना पड़ेगा अगर ये रोड बनता है तो। इसी वजह से ये रिवोल्ट इंट्रोड्यूस किया गया
द रिवोल्ट बिगैन इन 1829 एंड एंडेड इन 1833. 1829 में रिवोल्ट इंट्रोड्यूस हुआ और 1833 में ख़त्म हो गया. इन द एंड खासी पॉपुलेशन हार गई. 1860 के एंड में एक हाउस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ और इन लोगों को ये टैक्स पे करना पड़ा. दिस अराउज रिजेंटमेंट अमंग्स द जैनिशिया ट्राइबल पीपल. जो जैनिशिया ट्राइबल पीपल थे या फिर जैंतिया ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, जैंतिया जो ट्राइबल पीपल थे उनमें एक रिवोल्ट की भावना आ गई, रिसेंटमेंट की भावना आ गई. एंड द रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ यू कियांग नोंगबा. यू कियांग नोंगबा वहाँ के एक पर्सन थे जिनके लीडरशिप में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया. द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड एंड कियांग नोंगबा वॉज कैप्चर्ड एंड हंग पब्लिकली इन द ऑर्डर टू टेरिफाई द पब्लिक. अब इस जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस कर दिया गया. जो और यू कियांग नोंगबा जिनकी फोटोग्राफ हमें दी गई है बुक में, उनको भरे चौराहे पे लटका दिया गया, उनको फांसी दे दी गई. ही वॉज हंग इन पब्लिक ताकि हम लोग पब्लिक को एक मैसेज दिया जा सके कि ऐसा करना अलाउड नहीं है. दे कैन नॉट रिवोल्ट ऑन एनी टॉपिक. 1872 में ब्रिटिश ने एक आर्मी सेंड की टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन द नेबरिंग गारो हिल्स. द ट्राइबल पीपल ऑफ गारो हिल्स रोज इन रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ पा तोगान सांगमा. दे वर ऑल्सो डिफीटेड बाय ब्रिटिश. अब 1872 में ब्रिटिश ने आर्मी भेजी ताकि वो गारो हिल्स में रूल कर सके और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने वहाँ पर रिवोल्ट करा अंडर द लीडरशिप ऑफ पा तोगान सांगमा. बट वो भी हार गए और ब्रिटिश पॉपुलेशन जीत गई और उनका कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हो गया. द कॉलोनियल रूल रिजल्टेड इन चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ वेरियस ट्राइब्स. अब कॉलोनियल रूल की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लगे, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होने लगी और इसी वजह से रिवोल्ट्स इंट्रोड्यूस होते थे क्योंकि उनको ऑपरेट किया जाता था. रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उन्हें काफ़ी सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, उन्हें अपनी लैंड्स छोड़नी पड़ रही थी. दे वर लिविंग इन अ पावर्टी ड्रिवन लाइफ. इसी वजह से जो रिवोल्ट्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए. बट ये सभी लोग रिवोल्ट्स में हारे क्यों? क्योंकि जो इनके वेपन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव थे, पुराने वेपन्स थे. ये यूज़ करते थे एक्सेस, बोज, एरो, स्टोन, स्पीयर्स, जबकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यूज़ करते थे लेटेस्ट गन्स एंड वेपन्स. इसी वजह से जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो हार गई और जो ब्रिटिश पॉपुलेशन थी वो इजीली जीत जाती थी इन सभी रिवोल्ट्स में. सो दीज वर अबाउट द रिवोल्ट्स विच टुक प्लेस in the 19th and 20th century. Thank you very much, students. Keep studying the chapter and keep up your studies. Thank you. Stay safe.